श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। थोड़ा सा बढ़ाइए इसको। श्री सीताराम, श्री सीताराम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की, हृदयनाथ गुरुदेव श्री जी और स्वामी जी महाराज की, यज्ञाधीश रूपेंद्राचार्य स्वामी जी महाराज की, प्रेम से बोलिए अनंत श्री गुरु श्री झारखंड पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री गोविंदाचार्य स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणं प्रियमनंगमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भजु विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम्, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कासाय शोभित कमन
वरम त्रिदंडम सीने से योगी पद पंकज भृंगराजम वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्य चित्तम लक्ष्मी प्रपन्न यतिवर यमहं प्रपद्ये शारदा भवानी राख सभा बीच पानी दोनों हाथ जोड़ करी पैया ए मैया बुधिया में हीन बानी दुखिया में दीन बानी नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया जयति जयति राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी तन बल धन बल बाहुबल जब एक हूँ चले न काम सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लें भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के ऊंचे स्वर से जय घोष करें एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नयनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मनमथाभिराम अनंग दाप मोचन ताप त्रय मोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम उन्हीं के सेवा में अहर्निश लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के आगाध सिंधु अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सूत्र मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज जिनके तत्वाधान में आपके देवगाना गांव में विशद श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है जो धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर पहुंच रहा है पुनावती की ओर अग्रसर है ऐसे ऐसे यज्ञ के यज्ञकर्ता प्रातः वंदनीय श्री श्री 1008 श्री उपेंद्राचार्य स्वामी जी महाराज अभी अभी आप जिनके मुखारबिंद से बड़ी दिव्य आशीर्वचन सुन के लाभान्वित हो रहे थे ऐसे अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु झारखंड पीठाधीश्वर श्री गोविंदाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आगत समस्त धर्मानुरागी महानुभाव स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे बच्चियां यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी वृंद कुशल मंच संचालन का कार्य कर रहे भाई विनोद चौबे जी सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात आपको बताते चलूं, हम लोग देश भर में कथा करने जाते हैं
तो बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज हम कीर्तन बहुत करते हैं, भजन बहुत करते हैं, सत्संग बहुत करते हैं, लेकिन हमको कीर्तन से, भजन से, सत्संग से, कथा से कोई लाभ मिलता नहीं है। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है। वो ध्यान देंगे, सत्संग से, कीर्तन से, भजन से आपको लाभ होगा कब? जब आपको सत्संग, कीर्तन, भजन करने का तरीका मालूम होगा तब। हम लोगों को तो तरीका ही नहीं मालूम है। तुलसी व मानस में लिखे हैं कैसे सत्संग करना है, कैसे भजन करना है, कैसे कीर्तन करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बाबा मानस में लिखे हैं, मना क्रमा बचाना छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति मन से, कर्म से, वाणी से चतुराई छोड़ करके भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, कथा सुनता है, तब उसको लाभ होता है, तब भगवान की कृपा बरसती है। लेकिन परेशानी यह है कि हम लोग चतुराई छोड़ते नहीं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, जब संसार वालों से हमारी चतुराई नहीं चलती, जगत वालों से हमारी चतुराई नहीं चलती, तो जगदीश से हमारी आपकी चतुराई चलने वाली नहीं है। माता जी तनी शांति बनाओ लो, जरा बतिया को बाहर निकल जाओ धीरे से, सबको डिस्टर्ब नहीं करना है। बोल शंकर भगवान की। देखिएगा, बड़ी कीमती बात, जगत से हमारी चतुराई नहीं चलती तो जगदीश से हमारी चतुराई कैसे चलेगी? एगो दामाद माता जी अपना ससुरारी गई तो 7 दिना रुकल, 8 दिना रुकल, 1 महीना रुक गई तो ओकर सास बिगड़ के अपना पति ले कहलस, ए जी ई रउआ दामाद खोजले बानी कि जमराज खोजले बानी? 1 महीना से आइल बा, जाते नहीं खे। तो ऊ कहलस कि अरे पगली, जेकरा के इतना सुंदर खाए के आइटम मिली। अच्छा, दामाद का कितना हम लोग स्वागत करते हैं। जिसको इतना सुंदर सुंदर खाने को आइटम मिलेगा वो किसी का घर छोड़ेगा? अब सुशील चौबे जी घरे हमें ठहरल बजे तो जाए के मन थोड़े करता, इतना आइटम मिल रहा है। लेकिन मजबूरी है, कल छत्तीसगढ़ बिलासपुर प्रवचन है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। तब कहलस कि एकरा के तू भगावल चाहत रहू तो वो काम करो, एक रोज एक आइटम में कमी कर दो, ऑटोमेटिक भाग जाए। रोज एक भोजन के दामाद के आइटम कम होके लगे। 1.5 महीना बीत गई, हमनी के बिहार झारखंड के स्पेशल आइटम बचल मार भात चोखा। लेकिन तब वो पट्टा हिलल ना। जब 1.5 महीना बाद ना गई तो कहली, जी अब का करी, एकरा से निचला स्तर के का आइटम हुई? तो कहले, सुना, एकरा के भगावे खातिर कुछ चतुराई करे के पड़ी। पति निकाला डंडा और झूठे पत्नी को मारना शुरू किया। तो मेहरारू तो सही रोए में एक्सपर्ट होली सब, नारी चरित्र का ढा रही आंसू। और एक बात सुन लीजिएगा, माताओं बहनों से कभी अपनी तुलना मत कीजिएगा। इन्हीं के कुछ ऐसा गुण होला जो पुरुष में होइबे ना करे। अच्छा, जितना बढ़िया लड़का खेले हमनी का लड़का खेला भी है। ध्यान दे, हमनी का लड़का पुरुष जात खेलाओ न, कब लड़का काजर लगा ली, पाउडर लगा ली, सुंदर कपड़ा पहन ली, तब तनिको रोले के पटक के भाग दिन जा। केतनो भयंकर लड़का रोत होके माई बहन गोदिया में लेके एक शब्द कहली सन, पता नहीं विश्व के किस डिक्शनरी का ये शब्द है, गोदिया में लेके सन बबुआ उलुलुलुलुलुलुलु, इतने में लड़का चुप हो दी। उलुलुलु का है आज तक हमारा ना बुझा। अच्छा, जितना बढ़िया ई रोई हसन, हमनी के रोए आई, ई रोत रहली सन, वही में आरामो करत रहली सन। पुरनकी माई बहन बाप भाई के गोड़ धर लेत रही सन और रोए सन, आ बाबूजी रोतिया, वही में आरामो कर लेतिया। तो पत्नी रोना शुरू किया और पति झूठे मारना शुरू किया। अब मार पीट करत करत जब चल गए सन बस स्टैंड पर, दामाद देखा सास ससुर में मार, सोचा हमको भी रहना ठीक नहीं है। इहो अपना टैक्सी बैग उग तैयार कैलस, लेके बस स्टैंड चल दी।
अब पति पत्नी जब दोनों लोग देखे दामाद अटैची बैग लेके आ गया तो ई लोग के लागल कि अभी बस पकड़ी। ई लोग खुशी के मारे घरे आई तब पत्नी आ पति बात कर लगले। पति कहले देखलू हम तारा के मारत थोड़े रही, हम तो मारे के नाटक करत रही। तो उनकर धर्म पत्नी कहली कि हम रोत थोड़े रही, रोए के नाटक करत रही। तब तक दामदा अटैची लेके पीछे ले आ गई आ कहलस कि हम जा तो थोड़े रही, जाए के नाटक कैले रही। हंसाना मेरा मकसद नहीं है, समझाना ये था आप लोगों को कि देखो जब जगत से हमारी चतुराई नहीं चलती तो जगदीश से हमारी चतुराई चलने वाली नहीं है। जब व्यक्ति मन से, कर्म से, वाणी से चतुराई छोड़कर भगवान की सेवा करेगा तभी उस पर भगवान की कृपा बरसती है, उसको लाभ होता है। इसलिए ये मिलजुल के भाव प्रेम से सभी लोग कीर्तन बोले। आगे आगे हम पीछे साथ सभी लोग दोहराइएगा। आप लोगों को बोलना है श्री राम जय जय राम। बीच की लाइन को सुनना है, फिर बोलना है श्री राम जय जय राम। अरे जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम, जीवन में सुखदाई नाम। ताली बजा के श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम। साथ नहीं देगा। मात पिता अरु बंधु अर्धंगी, संग न जाए कोई संगी, संग भजले रे मनवाया ठोया, भजले रे मनवा। श्री राम जय राम गाइए श्री राम ओ श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम। जिस धन के लिए हम लोग रात दिन हाय हाय करते हैं, ध्यान देना ये धन भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। अरे धन दौलत और माल खजाना, सब यही रह जाना। दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाते हैं समर्पण भाव से, हाथ सीधा हो जाए।
उच्च स्वर से जय घोष बोलना है। बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, अब आप लोग शांति का योगदान देंगे। आज श्री रामचरितमानस के छोटे से प्रसंग से हम आपकी सेवा करें, ध्यान दीजिएगा। एक दिन भगवान वैकुंठ का त्याग करके इस धरती पे टहल रहे थे, घूम रहे थे। भगवान के नजर के सामने एक भक्त दिखाई दिया। भगवान ने कहा, भक्तराज इधर आओ। भक्त गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु आदेश। भगवान ने कहा, देखो मेरे मुट्ठी में दो चीज है, इन दोनों चीजों में से, दोनों वस्तु में से तुमको मैं कोई एक चीज देना चाहता हूं। उस भक्त ने कहा, प्रभु पहले ये बता दो कि आपकी मुट्ठी में है क्या, वस्तु है क्या, चीज है क्या, पहले ये तो जान लूं। भगवान ने कहा, देखो हमारे एक मुट्ठी में है माया और एक मुट्ठी में है भक्ति। बोलो तुमको क्या चाहिए? तो भक्त ने कहा, प्रभु पहले ये बता दो माया लेने से क्या होता है और भक्ति लेने से क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। भक्त ने पूछा, माया लेने से क्या होता है और भक्ति लेने से क्या होता है। भगवान ने कहा, भैया जो माया लेता है उसको मैं नचाता हूं, जो माया लेता है उसको मैं नचाता हूं, और जो भक्ति लेता है वो मुझे नचाता है, वो मुझे नचाता है। बोलो तुमको क्या चाहिए। भक्त बेहद चालाक था। उसने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो अपनी भक्ति ही दे दो, मैं माया लेने वाला नहीं हूं। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम हमको नचाना चाहते हो। भक्त ने सिर झुका दिया तो मौनम स्वीकार लक्षणम, भगवान समझ गए हमको नचाना चाहता है। आइए रामचरितमानस के अंतरंग में बैठकर हम लोग विचार करें, रामचरितमानस का वो कौन सा भक्त है जो अपने अंगुली के इशारे पर जैसे जैसे कहा वैसे वैसे भगवान को करना पड़ा, नाचना पड़ा। तो याद रखेंगे, रामचरितमानस का वो भक्त है केवट। ध्यान देंगे, भक्त का नाम है केवट। गंगा जी के तट पे भगवान खड़े हैं, भगवान को उस पार जाना है। तुलसी बाबा चौपाई लिखे, अरे मांगी नाव न केवट आना, अरे कही तुम्हारा मरम मैं जाना। तुलसी बाबा लिखले, मांगी नाव न केवट आना, और कही तुम्हार मरम मया। तनी सांस टूटे तो रवो सबे जोड़ लगा दीजा। बढ़िया श्रोता का कर्तव्य है, वक्ता की सांस टूटे तो जोड़ लगा दे। माता जी तू लोग बतिया लजा तबे हम कथा कहम। जौन कामवा घरे करे बहुत सत्संग में कथा में भी करो तो उतैला के का फायदा। ऐसे बढ़िया बा मेला में जिलेबी किंतु चूड़ी किंतु ऐसा समय बर्बाद कर सका लाभ बा। एहनी के बिना बतियले रहिए ना सकली सन। हमारा गांव में जग होत रहे तो असही दूगो बतियावत रही सन। अब प्रवचन एकदम पीक पॉइंट पर हमारे पहुंचल रहे, ये दूगो फुसुर फुसुर बतियावत रही सन। तो हम एगो लड़का के भेजनी, अरे देख क्या तो दोनों का करते सन, हमार बड़ाई करते सन।
5 मिनट बाद वो लड़का स्वयं सेवक वॉलंटियर जब रहे घूम के आई, हम कहनी का हमार बड़ाई करो तरी सन, तो कलश की ना बाबा, हम कहनी तब तो कलश की दोनों एके में घूंघटवा खींच के सटौले बड़ी सन, नीचे कटोरा में ठेकुआ बड़ी सन पानी पिया तरी सन। कथा मैसरू मेहरा सन देहात में। लेकिन माता जी आज भग के बातचीत कम हो जाए, है ना, तबे हम मूड बनी। बोल शंकर भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम चौपाई पढ़नी है, इस चौपाई को आप लोग जितने बार पढ़िएगा उतने बार नया अर्थ बनेगा। मुखिया जी अगर वह कुर्सी पा जाती पीछे तो बड़ा आनंद रही। बोल शंकर भगवान की। और वो ऐसा श्रोता आगे रहल चाहिए। देखिए, पहला अर्थ है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नाव मांगे। चौपाई पढ़ी, हम अपने मन से नहीं बोले हैं, बोले मांगी नाव। हेलो प्रेम चौबे जी, शशि बाबू को लेकर के आएंगे। कहा मांग, बोल सियावर रामचंद्र की। मांगी नाव, भगवान नाव मांगे, लेकिन न केवट आना, केवट आया नहीं, ऊपर से कह रहा है कही तुम्हार मरम मया। पहला अर्थ भगवान नाव मांगे। विद्वान लोग दूसरा अर्थ कहते हैं भगवान नाव मांगे ही नहीं। चौपाई पढ़िए, बोले मांगी नाव ना, अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? मांगी नाव ना, भगवान नाव मंगवे नहीं किए, केवट अपने से आना और कही तुम्हार मरम मया। तीसरा अर्थ, वो स्वामी जी मानो यहां हमारे आपके भोजपुरी शब्द का प्रयोग किए हैं। जैसे पूछल जाई देवगाना के कथा में पंडाल में कितना भीड़ रहे, तो आदमी कह रहे बाबा पूछी मत, सैकड़ों आदमी रहन, हजारों आदमी रहन। जैसे किसी शब्द में न लगने पर बहुवाचक बन जाता है, सैकड़न, लाखन, हजारन। ईमानदारी से बोली जाए, गंगा जी के किनारे एक नाव वाला रहलन का, 2 4 10 20 नाव वाले रहते हैं, बहुत नाव वाले थे। भगवान ने किसी एक नाव वाले को बुलाया, बोले मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। इस चौपाई में और धाली में जो न शब्द है, आदरणीय गुरु जी लोग बैठे हैं, मास्टर साहब लोग, इसमें जो न शब्द है इसको साहित्य का देहली शब्द कहा जाता है। अब आजकल के बच्चों को ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, इनको न अलंकार मालूम है न छंद मालूम है, तो इसमें देहली शब्द का प्रयोग है। न को आप लोग जिधर बदल दीजिएगा उधर नया अर्थ बन जाएगा। जैसे वो कथा के माध्यम से समझा दी, एगो राजा रहना रानी, माता जी ध्यान से सुना, तो रानी को गर्भ ठहरा, तो राजा अपने मन में सोचा कि रानी के गर्भ से लड़की होगी कि लड़का, इसका पता कैसे चलेगा? अल्ट्रासाउंड का जमाना तो था नहीं कि चेक करा लेता, आज तो गर्भ में ही लोग बच्चों को चेक करा लेते हैं। तो राजा सोचा हमारे नगर में, क्षेत्र में जितने भी ज्योतिषी रहते हैं, पंडित रहते हैं, देवज्ञ रहते हैं, सबको बुलाता हूं और पूछता हूं रानी के गर्भ से लड़की होगी कि लड़का। राजा ने घोषणा कर दिया, जिनका उत्तर सही होगा उनको राज्योचित सम्मान दिया जाएगा, और जेकर उत्तर गलती हो जाए उनका के फांसी पर लटका दिया जाए। अब राजा के नगर के जितने भी ज्योतिषी थे, पंडित थे, सब लोग जुट गए। राजा ने माताओं बहनों सजनों 2 डायरी तैयार किया। ध्यान देंगे, एक डायरी उन लोगों के लिए बनाया जो लोग कहे रानी को लड़का होगा, उनका नाम पता एक डायरी में। अब एक डायरी बनाया जिन लोगों ने कहा रानी को लड़की होगी, उनका नाम पता एक डायरी पे। जब सब लोग बता दिए तो अंतिम में एक पंडित जी पहुंचे, ज्योतिषी, वो कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लिए थे। माताओं बहनों ध्यान देना, टुकड़वा के मोड़े रहना, कहले राजन ले जाइए, इस कागज को लाल कपड़ा में ले जाके बांध के रानी के बाह पर बांध दीजिए।
जो मैं लिख कर दिया हूं ठीक 9 महीना बाद रानी को वही होगा। अब राजा ले गया कागज, लाल कपड़े में बाह पे बांध दिया। संजोग से 9 महीना बाद सज्जनों रानी को लड़का हो गया। अब जतना पंडित जी लोग लड़का कहले रहन, वो दरवाजे पर आकर प्रसन्न होकर के वेद का पाठ करने लगे, ओम स्वस्ति न इंद्रो पूखा विश्ववेदा। जतना जना लड़की कहले रहन, ये लोग बीडीएम पैसेंजर पकड़ के डेहरी अनसन, राजा फांसी दे देगा। तब तक उस चलाक महात्मा की बारी आ गई, पंडित की बारी आई। राजा ने कहा महाराज आपने भी कुछ लिख कर दिया था। तो कहा महाराज प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जाइए फाड़ के देखिए, कागज के टुकड़े को निकालिए। राजा गया, रानी के बाह से कपड़ा खोला और कागज का टुकड़ा निकाला। उस पर संस्कृत में लिखा था पुत्रो न पुत्री। राजा ने कहा महाराज इसका मतलब? पंडित ने कहा रानी को लड़का हुआ है ना? कहा हाँ। तो कहा मैं रिजल्ट तो 9 महीना पहले लिख कर गया हूं, पुत्रो न पुत्री। रानी को लड़का होगा लड़की। तो राजा ने कहा महाराज अगर रानी को लड़की हो जाती तब? तो पंडित ने कहा हम अपने पढ़ने का स्टाइल बदल देते, हम पढ़ते पुत्रो न पुत्री। राजा ने कहा महाराज मान लो अगर संजोग से रानी का गर्भ खराब हो जाता तब? कहू तो हम परमानेंट लिखे थे पुत्रो न पुत्री, मन बांझ रह जाएगी। देखिए इसी को साहित्य का देहली शब्द कहा जाता है। तो इस चौपाई में जो न शब्द है, आप इसको जिधर बदलेंगे मैं अर्थ प्रकट कर देगा। अर्थ जो भी हो आप मान लीजिए। भगवान नाव मांगे, केवट उधर से चला। बाबा ने नीचे पंक्ति में लिखा कही तुम्हारा मरम मया, मैं आपका मर्म जानता हूं। जैसे आके कहा मैं आपका मर्म जानता हूं। राम जी घूम के बगल में लक्ष्मण खड़ा रहा, उनकरा से कहले भाई लक्ष्मण हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ। सुनो माता, एक थाली में भोजन किए, एक पालने में सोए। एक बात बताओ लक्ष्मण तुम मेरे मर्म को जानते हो? लक्ष्मण ने गर्दन हिला दिया, कहा भैया मैं आपके मर्म को नहीं जानता हूं। और तुलसी बाबा ने लिख दिया क्या? अरे लक्ष्मण हो यहाँ मर्म न जाना, अजौ कछु चरिता रचा भगवाना। लक्ष्मण नहीं जानते हैं, लेकिन आधी धोती लपेटने और ओढ़ने वाला केवल डंके की चोट पे कह रहा है मैं आपका मर्म जानता हूं। राम जी उठाए मोबाइल, ध्यान दीजिएगा, और राम जी अपना नंबर लगा दिए अयोध्या वालों क्या। हेलो अयोध्या वासियों, मैं आपके भूमि में जन्म लिया, आप लोग मेरे मर्म को जानते हो? अयोध्या वालों ने एक स्वर में जवाब दिया प्रभु हम भी आपके मर्म को जानते नहीं। कब? तो बाबा ने लिखा छनमाहु सब के मिले भगवान। आपके मर्म को जानते? सीता से पूछा सीता तुम मेरे मर्म को जानती हो? मेरी आधी अंग हो अर्धांगिनी हो, जानती हो?
बाहर दादी देखी तो उम्र में बेचारी से बर्दाश्त ना भइल। सब कोई गोविंदाचार्य स्वामी जी के पैसा चढ़ावत रहे तो हमरा बुझाइले कि हमारा आज खतो ना खुली। लेकिन देखी तो दादी चढ़ा से 51 रुपया। जय हो जग भगवान। अब इनका के कौन आशीर्वाद दी रहे का आशीर्वाद देते तो कहते कि ना अब कह दी उठा ले हमरा के। हमरा कहली गे बाबा जिए के मत कहियो कहीं हमरा के उठा ले। हमरा मनोम बुझाइल कि बुढ़िया में हमरा के जमराज के सिगरेटरी का समझतिया इनका कागज हम खोजवाई। लेकिन भाव है इनका आशीर्वाद स्वस्थ रहे निरोगी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए बाबा जल्दी कथा के बीच में हम मांग लें जरा देवे भाई पुनः होती दी का नाम पड़ी रामनाथ चौधरी। अच्छा रामनाथ चौधरी जी भगवान की कथा में 101 रुपया प्रदान किए। भगवान को मंगल करें। ध्यान दीजिएगा बहुत कीमती बात। सीता जी ने कहा प्रभु मैं भी आपके मर्म को नहीं जानती लेकिन केवट भगवान से कह रहा है कही तुम्हारा मरम मया। अब समय उतना नहीं है अन्यथा हम आपको बताते हैं भगवान का मर्म ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जानते नहीं है। लेकिन केवट डंके की चोट पे कह रहा है कही तुम्हार मरम मैं आपका मर्म जानता हूं। तब केवट कौन मर्म जानत रहे? ध्यान दें केवट कोई मर्म नहीं जानता था। सावधानी सुनिएगा आप आश्चर्य करेंगे। केवट कोई मर्म नहीं जानता था। जब राम जी नाव मंगले ना तब केवट ओने से चलल तो 10 डेग गंगा जी में होकर नाव जब चलल न माई बहन तब केवट के कान में एगो औरत के रोए के आवाज सुनाई दिल। केवट चौंक पड़ा। इस बीच गंगा में कौन औरत रो सकती है? केवट हाथ जोड़ के पूछा आप कौन हो? इस बीच गंगा में क्यों रो रही हो? श्वेत साड़ी पहनने माता जहान भी गंगा प्रकट हो गई और गंगा ने कहा बेटा मैं तेरी मां गंगा रो रही हूं। केवट कलश माई तू कह रो तरोई रोई गंगा अपनी अर्जी सुनावेली आ बहुत दीना नावा के दुखावा बतावेली। तो सुनी के केवट अस चौंक गई बनिया आया दादाई का भैले बोले लागल फनिया। माई कहे रो तुम? गंगा माई कहली बेटा तुम बड़े भोले हो। तुम्हारे घाट पर जो खड़ा है ना वो साधारण नहीं है, वो विराट पुरुष है। वो एक पैर में पूरा ब्रह्मांड नापने वाला है। ओकरा खातिर गंगा कौन बड़ बात बड़ी। सुना इनका चरण के धूर ले द माता जी का नाम बोली गौतम शाह बुद्ध। अच्छा गौतम बुद्ध शाह के घर से 51 रुपया प्राप्त हुए। हाँ साहु जी बोल शंकर भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो ध्यान दीजिएगा गंगा जी कहली बेटा तुम बड़े भोले हो। गंगा जी देखिए हम मर्म बता रही है। गंगा जी कहली तेरे घाट पर जो खड़ा है एक डेग में पूरा ब्रह्मांड नापने वाला है, भवसागर पार कराने वाला है। उसके लिए गंगा कोई बड़ी बात नहीं है। इनकरा के तुम नाव पर बैठे हो ना तब पहले चरण धो लिया। काहे कि इनका चरण के रज से ध्यान दिया माई बहनी चरण के धूर ले पत्थर का बन जाला नारी। हमारा गंगा जी के तट पर खाली पत्थरे कंकड़ पड़ल बा। इतना पत्थर कंकड़ पर जब राम जी के चरण रज पड़ जाई धूल पड़ जाई तो कुल नारी हो जी है। तो जब सब नारी हो जी हैं लड़की हो जी हैं तो इनकर विवाह शादी निर्वाह हमरा करे के पड़ी। तो बोलो माई भाई जेकर एगो लड़की आजकल हो जाली उनकर तो रोत रोत दिन कट जाला। आज जेकर 283 गो बेटी हो जाए वो कैसे जिंदा रहे? तो गंगा जी के लिए सब हमारी बेटियां हो जाएंगी हमारे तट पर हैं। तब पहले इनका चरण धो लिया तब नाव में बैठे हो। ई मरम गंगा जी बतौली तो केवट आके नजदीक कह रहा है अरे चरण कमल रज कहूं सब
बोलते हैं तब समाप्ति की ओर होता है, लेकिन आज भर बोले के बाद बहुत शॉर्टकट में सुना देते हैं। 4 चौपाई हम अभी आपके बीच गाकर सुनाए, चारों चौपैया पढ़ लेंगे। बार बार केवट अपने नाव की दुहाई दिया है, पढ़िए। कहा पाहन तेन काठ कठिनाई, काठ शब्द कहा। तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। ध्यान देना, बार बार अपना नायक कहे नाम लेता, काठ के कहे नाम लेता। तो यही नैया के साथ जो मर्म रहे, जो आप नहीं जानते होंगे, मैं गारंटी देके कह रहा हूं। का मर्म रहे मुखिया जी? केवट के नाव जोन रहे वो पूर्व जन्म में वो गंधर्व रहे। माई बहन समझे ध्यान से, गंधर्व माने भगवान के दरबार में नाचे गावे वाला। सुनिएगा, केवट के नाव रहता कहां था? इंद्र जी के दरबार में। एक दिन के घटना है। कहा रहे वो एक गंधर्व प्रवीणा, इंद्र सभा नित्य गायन किन्हा। एक दिन इंद्र जी के दरबार में नाच रहा था, गा रहा था। इंद्र जी बैठ करके सिंहासन पर उसका नृत्य देख रहे थे, गान सुन रहे थे। अचानक नाचते नाचते उसके पैर थम गए, गाना भूल गया। तब क्या हुआ? कहा गयो ताल स्वर भेद भुलाई, सुरपति तब बोले खिसियाई। अचानक माता जी नाचत रहे, गानवा भुला गई, नाचल बंद कर दिलस। इंद्र जी सिंहासन पर बैठ के देखत रह। इंद्र जी का क्रोध जग गया। जैसे हमनियो घरे माई बहन टीवी देखत रह, मान लो खूब बढ़िया सीरियल आवता टीवी में, वही घड़ी दरवाजा पर 4 गो मेहमान लेके पति आ जाए और पत्नी से कहे, सुन रही हो, थोड़ा चाय बना दो, मेहमान आए हैं। माई बहन कह सर प्रचार आने दीजिए, प्रचार। अब बताओ, अब जब तक प्रचार न आए तब तक मेहमान दरवाजे पे बैठ के अचार खाए हैं? अच्छा, ये बात ये लोग क्यों कहती हैं कि प्रचार आने दीजिए? इसका कारण है कि लोग का मजा, आनंद न भंग हो टेलीविजन देखने का। इंद्र जी का आनंद जब किरकिरा हुआ, मजा जब भंग हुआ, इंद्र ने श्राप दे दिया उस गंधर्व को। क्या? गयो ताल स्वर भेद भुलाई, सुरपति तब बोले खिसियाई। कहा दीन श्राप क्रोधित सुर भूपा, कहा हो जन्म एक काठ स्वरूपा। जो तुर जन्म एगो काठ में हो जाए, लकड़ी में हो जाए। गंधर्व को क्या श्रापित कर दिया? काठ बन जाओ, लकड़ी बन जाओ। श्राप तो दे दिया। गंधर्व थरथर थरथर कांपने लगा और कांपते हुए हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली वापस तो नहीं हो सकती है। अरे वह हमरा के श्राप दे देनी कि हम काठ बन जाए, लकड़ी बन जाए। लेकिन एक बात बताइए प्रभु, क्या मैं हमेशा काठ ही रहूंगा, हमेशा लकड़ी ही रहूंगा? कहा ना, तुम्हारा उद्धार होगा। कहा कब? कहा तब गंधर्व अरे विनय बहु कीन्हा, अरे विनय बहु कीन्हा, इंद्र दया करी तेहि कही दीन्हा। कहा प्रभु तब? कहा त्रेता युग में रामावतार होगा, और जिस दिन भगवान श्री राम गंगा के उस पार जाएंगे, तुम वहां काठ की नाव रहोगे और तुम्हारे ऊपर भगवान का चरण पड़ जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
भगत हे तू लीला बहु करी है, गंगा पार हो न जब चाहवा, नाव रूप रहोगे तहवा, इसलिए ते ही ते ठाड़ रहे भगवाना, और मांगी नावन केवट। केवट ने कहा मैं आपका मर्म जानता हूं। केवट बार बार कहता हूं नैया उड़ जाए। ध्यान दे, जब बार बार कहने लगा नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, नाव नहीं लाऊंगा, तो माई बहन सुनी है, राम जी घूम के लक्ष्मण से कहे लक्ष्मण हमारा ये भक्त तुमको कैसा लग रहा है। लक्ष्मण जी बिगड़ के कहले राउर कुल ऐसने भक्त बड़े, आपकी एक बात नहीं मान रहा है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण दोष इसका नहीं है। कहा तब? कहले को बात बताओ, जावना बनिया के बोहनी सवेरे सवेरे बिगड़ जला होकर का होला। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उसका तो पूरा दिन बिगड़ा रहता है। तो कहले बोहनी बिगाड़ने वाले भक्त तो तुम ही और सीता हो। लक्ष्मण जी ने कहा हमने आपका बोहनी कैसे बिगाड़ दिया। राम जी ने कहा देखो जंगल हमको हुआ था, वनवास हमको हुआ था। जब वनवास के लिए मैं चलने लगा तुम दौड़कर मेरे पास आए और कहे भैया मैं आपके साथ जंगल चलूंगा। तो मैंने कहा जाकर के माता जी से आज्ञा ले लो। तो तुमने कह दिया कि मात पिता नहीं जानहु काहू, मैं माता पिता किसी को नहीं जानता, आपके साथ चलूंगा। अच्छा बताओ लक्ष्मण, जब घर वाला बात नहीं माना, तुम नहीं माने, हमने कहा घर रुक जाओ मां से आज्ञा लो, नहीं माने, तो ये घाट वाला कैसे मान जाएगा। सीता जी ने कहा प्रभु हमने आपकी बोहनी कैसे बिगाड़ दिया। राम जी ने कहा सीता जब मैं जंगल आने लगा तो तुम मेरे पास आई और आकर रोने लगी। प्रभु जिया बीनु देहा, अगर शरीर में प्राण न हो तो शरीर का कोई महत्व। अच्छा बोलो माता जी, अभी शरीर में प्राण बात 3 टाइम पाउडर लगेला फेयर एंड लवली है, पॉन्ड्स भिको टर्मरिक, न जाने कौन कौन क्रीम पाउडर लगता है। अब प्राण निकल जाए तो 1.5 घंटा बाद लोग कही ले जाओ महके लगले। बताओ, तो शरीर का महत्व है कब, जब इसमें प्राण है तब। कहा जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, और नदी का महत्व है कब, जब उसमें पानी है। और तई सही नाथ पुरुष बिनु नारी, और नारी के साथ उसका पुरुष ना हो, पत्नी के साथ उसका पति ना हो, तो पत्नी का कोई महत्व। प्रभु आप 14 साल जंगल चले जाएंगे तो मेरा महत्व क्या रहेगा, मैं आपके साथ चलूंगी। और सीता तुम मेरे साथ चली आई, तुम मानी हमारी बात। जब तुम घर वाली हो के बात नहीं मानी तो ये बाहर वाला कैसे मानेगा। केवट ने कहा प्रभु बात ही करते रहेंगे कि आपको उस पार चलना है। सावधानी सुनिएगा, अगर आपको उस पार चलना है तो आप डर रहे हैं कि मैं आपसे किराया लूंगा, हम आपसे भाड़ा लेंगे। तो केवट ने कहा प्रभु मैं आपसे 1 रुपया किराया भाड़ा नहीं लूंगा। क्या तुलसी बाबा लिखे जरा पढ़िएगा। केवट कसम खा लिया, कहा मोही राम राहुरी आनत शरत, सबथ सब साची कहूं। चलना है तो डरिए मत कि हम आपसे किराया लेंगे। सुनो माताओं बहनों, हम आपसे भाड़ा लेंगे। केवट ने कहा प्रभु आपकी कसम। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। आपके बाप की कसम, राम जी का कसम खाया
लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे बाप का कसम खाया, दशरथ जी का कसम खाया, मोहिराम राउरी आन दशरथ, इतना सुनना हुआ। लक्ष्मण जी की भुजाएं फड़कने लगी, गुस्से में नेत्र लाल हो गए, होठ थर्राने लगे। लक्ष्मण तरकस से बाण निकाल के गए, केवट तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरे भैया का कसम खा लिया, अब तू मेरे बाप दादा की ओर बढ़ रहा है। अरे जिहवा संभाल के बोल, वरना जिहवा खींच के हथेली पे रख दूंगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं, लक्ष्मण जी माताओं बहनों जीवन में सब कुछ बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अगर कोई दशरथ जी को बोल देता था, राम जी को बोल देता था, तो लक्ष्मण जी वहां बर्दाश्त नहीं करते थे। राम जी का कभी कभी बर्दाश्त भी कर लेते थे, लेकिन दशरथ का नहीं बर्दाश्त करते थे। दुनिया की बात छोड़ो, ससुराल वालों को नहीं बर्दाश्त किए। बक्सर वाले पूज्य गुरुदेव मामा जी एक भाव सुनाया करते थे, और कविता रामायण में लिखल बा कि जब राम जी के विवाह होते रहे ना, तो अयोध्या के लोग मिथिला में भोजन करने बैठे। सुनो, तो माई बहन जब बाराती लोग भोजन करेला तो गाड़ी गावली सन घरी का हो, आ कहीं कहीं के माई बहन तो गाड़ी गावली सन, आ कहीं कहीं शराब गावली सन। उत्तर प्रदेश में हम एक बारात में गए, जैसे हमने के बाराती भोजन करे बैठे नहीं जा, तो जाके वो औरत गीत गावतिया, तो के राम रमैया लूटे, आ तो के काली मैया लूटे। अच्छा बताओ, ये गाली है कि प्योर शराब है? तीसर की कहतिया, तो के डसे कालिया नाग, खवैया भैया मरी जाते। बताओ, बाराती खाने के लिए गया है कि मरने के लिए गया है? देखो, अयोध्या में, अयोध्या के लोग मिथिला में भोजन करने बैठे हैं, गाली गाली लगली सन। का गाली गा रही सुने? बक्सर वाले गुरुदेव कहा करते थे, रसिक संतों का भाव है, कहतिया जरा गाली सुनाओ रे सहेलिया। पहले की माताएं बहनें गाली गाती थी ना, तो पर्दा में गाती थी। अरे राम राम, अब तो पूछा मत। हमारे यहाँ गीत गावली सन, अतना दिन में इतना तिलक कहाँ से लैला रे सारावा, चोरी कैला डकैती कैला। ये से तारा काम मतलब कि चोरी के डकैती कैलस। अरे तुम्हारे घर आ गया ना जो तुमको मिलना था, ये प्रश्न कहीं कौन जरूरी बा बताओ? लेकिन सुनना बहुत बढ़िया बा। तब अयोध्या के लोग भोजन करने बैठे हैं, मिथिला के गाली देतिया, जरा गाली सुनाओ रे सहेलिया। अरे इनके बहिनी को ले गए बहेलिया रे, जरा गाली सुनाओ रे सहेलिया। अरे लक्ष्मण के कान में आवाज गई गाली। लक्ष्मण जी राम जी ले कहले, बगल में बैठे रहे, भैया ई गरिया वो तरी सन। राम जी कहले, लक्ष्मण कुछ जगह पे कुछ चीज का महत्व होता है। बोलो भाई, हम लोग कथा में कहते हैं दुनिया में कुछ नहीं रखा है, राम नाम सत्य है। अच्छा, ये छोटका लड़का बैठल बड़ा सन, अब बेचारे यही सीख ले राम नाम सत्य है, तो इनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि राम नाम सत्य है कब कहना है। अब मुर्दा जा रहा हो, उसके पीछे आप कह दीजिए राम नाम सत्य है, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। आज दूल्हा अल्टो कार पर बैठ के जात होके, आज जाके कह राम नाम सत्य हो, 20 जूता पिटा गई बा, ओकर बियाह होई बाद में तार गावना हो जाई पहले। बताओ, ये मुर्दे के लिए सत्य है, दूल्हे के लिए सत्य नहीं है। अच्छा, और गाली अगर आप किसी को गांव में चौराहे पर दे दो तो गोली चल जाएगी, लेकिन ससुराल में गाड़ी ना मिले तो लोग को भोजन ना पचेला। क्या हो, हमारे यहाँ कहावत है, भोजन में थाली का भोजन खूब बढ़िया देता, धुसका दूधौरा केरा बना के, थरिया खरकटल देता, तो खाए का मन करी। भोजन में थाली का, बरसात में नाली का, बाग में माली का, सिंगार में लाली का, प्रोग्राम में ताली का। ससुराल में हम जानते देवगाना वाले ये कही, ससुराल में साली का नहीं, भ्रम में मत रहो, ससुराल में गाली का महत्व होता है। अच्छा, जेकर साली नहीं क्यों ससुरारी न जला, ये कौन कथा? ससुराल में साली का नहीं, ससुराल में गाली का महत्व होता है। तब जैसे सखियां गाली गाने लगी, लक्ष्मण जी बिगड़ गए, तो राम जी कहे, तहरा हमरा के थोड़े गाली का उतरी सन,
ये कह रही हैं, इनके बहिनी को ले गए बहेलिया रे, जरा गाली सुनाओ रे सहेलिया। अरे लक्ष्मण तुम तो मालूम हो हमारी बहना का नाम है शांति, और हमारी बहन का विवाह भागलपुर बिहार में जंगल में रहने वाले एक महात्मा श्रृंग ऋषि के साथ हो गया है। अरे ये भोली भाली माताएं हैं ना, जंगल में बहेली भी रहता है और जंगल में साधु महात्मा भी रहते हैं, मधुकर श्रेणी भी रहते हैं, इसलिए इन लोगों ने तुलना कर दिया। दूसर की कहतिया, देखो समधी मिला है ठगहारा। दशरथ जी के तरफ ऐसे मुली करके कही, देखो समधी मिला है ठगहारा, और बैठा है बन के बेचारा। तीन तीन नारी रखा है हवेलिया रे, ये सखी तीन तीन वो मेहरारू रख ले बस समझिया। जैसे दशरथ जी को गाली दिया, आहा लक्ष्मण जी के कान में आवाज पड़ी, लक्ष्मण जी ने कहा भैया कल टावर फेल। पहले मतलब कहा ये पिताजी को गाली दे रही हैं। तो राम जी जानते थे कि पिताजी का गाली बर्दाश्त नहीं करता है, तो राम जी ने सोचा अगर लक्ष्मण खड़ा होके कुछ अटपटांग कर देगा तो मर्यादा गिर जाएगी, तो एक काम क्यों न करूं, इन गाली गाने वालियों को ही क्यों न चुप करा दूं। माई बहन का स्वभाव है, जवन काम मना कर वो ढेर करी है। इनका कह कि आज पूरा पकाओ, तो कहे सर है पूरा पक, रोज खाए पेट खराब हो जाए, तो जा दिन पूरा खाए के मन बा दिन कह रोटी पकाओ, ठीक ना, उल्टा समझ है लोग। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, राम जी सोचे इन लोग को चुप कैसे करा दूं। तो राम जी ने काम किया, इधर देखना, जिधर छत पे चढ़ के माताएं बहने गाली गा रही थी, एक बार राम जी अपने चेहरा को ऐसे ऊपर उठाए, इधर देखते रहिएगा, और कैसे उठाए, आंख बंद करके। अब आप लोग पूछोगे कि राम जी ने आंख क्यों बंद कर लिया, तो याद रखना राम जी अपने जीवन में दो काम कभी नहीं किए हैं। राम जी युद्ध में कभी पीठ नहीं दिए हैं, और परनारी पर राम जी कभी डीठ नहीं दिए हैं, परनारी पर राम जी कभी डीठ नहीं दिए। अखिया बंद करके राम जी ऊपर तकले माई बहनी, तो राम जी के चेहरे से जो आभा प्रभा कांति अंग्रेजी का शब्द ग्लो निकला, आज जतना जानी राम जी के रूपवा देखली ना, तो देखो राम जी इतने सुंदर थे कि देखला के बाद उन्हीं के गौरिये भूला गए, उल्टा गावे लगली। सब गाना था दशरथ जी को, और राम जी का रूप देखकर किसको गाने लगी गाली, कहा आज की बात कहां ले कहूं, उपजे मन में अति कौतुक भारी। अरे भोजन हेतु बैठे बाराती, सजी मिथिलेश अटारी, तो राम के रूप निहारती ही, अरे ठगी गई वो तो गावन हारी। अब भूली गई अवधेश को नाम, दशरथ जी का नाम भूल गई राम जी का रूप देखने के बाद, भूली गई अवधेश के नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। जनके जी के गारी गावे लगली सर। तो देखो बताना ये था हमको सज्जनों, आपको लक्ष्मण जी दशरथ जी का अपमान नहीं बर्दाश्त करते थे। केवट ने कहा आपकी कसम, कुछ नहीं बोले, आपके बाप राजा दशरथ की कसम। इतना सुनना हुआ लक्ष्मण जी अधीर हो गए, और लक्ष्मण जी अधीर होकर तरकस से जेव बाण निकाले। केवट ने बहुत बड़ा उलाहना दिया, वाह प्रभु वाह, दू गो काम एक साथ कबो ना हुई। कोई चाहे कि हमारे गलियों फूल रहता हो, हम ठठा के हंस ली, दोनों काम एक साथ होगा क्या? नहीं होगा। या तो गाल फुलाओ या तो ठठा के हंसो। प्रभु रउआ नाव मांगत नहीं, आप मंगनी कर रहे हैं, और आपका भाई पिस्तौल सटा रहा है, बाण चला रहा है। ये दोनों काम एक साथ नहीं होगा। या तो दोनों भाई हमको मिलकर मार दो, या तो दोनों भाई हमसे हाथ जोड़कर नाव मांगो अगर उस पार चलना है। और हे प्रभु एक बात सुन लीजिए, बड़ी कीमती बात। एक बार लक्ष्मण ने मुझे पहले भी मारा था, मैं मरने से नहीं डरता। लक्ष्मण ने कहा बड़ा गजब के आदमी से पाला पड़ गया। दुनिया में 75 साल के बुढ़ऊ ले भी कहो ए बाबा मुँह, तब बुढ़ऊ लोग कितना कहला हमार दुश्मन मुँह। एक आदमी हमसे कहा महाराज जी कितना बढ़िया रही अगर सब कोई जिंदा रही हमेशा। हम कहली सब कोई जिंदा रही तो तारा माई के प्रॉब्लम हुई। कहले कैसे बाबा? सवेरे तारा माई ले कहे के पड़ी जा, तार पापा कहते 482 नंबर दादाजी के चाय देके आवो।
सब जिंदा रहते। ये कौन तरीका है? सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात। केवट ने कहा प्रभु मैं मरने से नहीं डरता। लक्ष्मण ने पूछा क्यों? केवट ने कहा प्रभु मैं दुनिया वालों की बात नहीं जानता, दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन एक बात सुन लो, जब आप मुझे बाण मारोगे ना तो याद रखना दुनिया के लोग जब मरते हैं तो उसके सामने यमराज खड़ा होता है। आप मुझे बाण मारोगे, मेरे सामने यमराज नहीं खड़ा होगा, मेरे सामने रघुराज खड़ा होगा। दुनिया के लोग जब मरते हैं उसके सामने काल खड़ा होता है, मेरे सामने काल नहीं होगा, मेरे सामने कौशल्या का लाल खड़ा होगा। मैं दर्शन करते मरूंगा। और प्रभु एक तो हम गंगा जी के तट पर मरम, और भूल बस अगर आप बाण मारेंगे और गंगा जी की मिट्टी लग जाएगी तो सुनो माताओं, गंगा जी का कितना महत्व है। शास्त्र कहता है अगर 100 योजन दूर से भी, कई लोग 100 किलोमीटर कहते हैं, किलोमीटर दूर से भी अगर कोई कहता है गंगा गंगा गंगा, तो गंगा जी से मुक्ति कर देती है। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और गंगा जी का जल मिल जाए तो क्या पूछना। यही चलते मरद आदमी के गंगा जल और तुलसी दल दियाला। और गंगा की मिट्टी का कितना महत्व है जरा ध्यान से सुनिएगा। हरिद्वार के एगो सेठ जी, सुनो, उनकर एगो लड़का आ पत्नी, तीनों लोग अपना पुरोहित जी के लेके चल गंगा स्नान करें। ध्यान से सुनिएगा, बोल सियावर रामचंद्र की। गंगा की मिट्टी का कितना महत्व है माताओं, सुनो भाइयों। तीनों लोग मिल गंगा स्नान करें। तो सुनो, कोई भी जब धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए ना माताओं बन, तो पहले संकल्प करना चाहिए, ये नियम है। तो पुरोहित जी के साथवा में ले पुरोहित जी रहेंगे तो संकल्प पिताजी कराएंगे। सेठ सेठानी उनका लड़का, तीनों लोग चलो। गंगा जी तक पहुंचत हो गई शाम अनहरिया। तो सेठ जी सोचले कि सुबह स्नान कल गई, रात में स्नान ठीक नहीं है। रात में लोग ओजे व्यवस्था अपन भोजन आदि के लगावल बनावे लागल। अब पुरोहित जी रहन उ लोटा लेके कुछ दूर पर गए शौच इत्यादि करे, तो देखले कि एक जगह लाइट बरता है, मरकरी लागल बा, समय ना लागल बा, बैंड बाजता, बाजा बाजता, और कुछ लोग नाच गा रहे हैं। तो पुरोहित जी ने जाके पूछा भाई साहब यहां क्या हो रही है? तो ऊ माता जी सब रहसन भूत, ध्यान दिया, प्रेत। तो प्रेत के मालिक ने कहा महाराज कल मेरे लड़की का विवाह होने वाला है, हम लोग उसी का उत्सव मना रहे हैं। पूछा तो किसके साथ विवाह है? कहा जो सेठ जी का लड़का है ना जिसको आप लेकर आए हैं, कल वही मरेगा, उसकी मृत्यु होगी और उसी से हमारी लड़की का विवाह होगा। अब पंडित जी बड़ा चिंतित, अगर हम जाकर के अपने जजमान को बताते हैं कि तुम्हारा लड़का मर जाएगा तो ठीक नहीं है। पंडित जी रात भर चिंतन करते रहे, बेचारे को कैसे बचा ले। सुनो, अब पंडित जी सवेर में तीनों के लेके गंगा स्नान करे जाता है। और गंगा स्नान जब करने जा रहे थे तो गंगा जी में से माई बहनी ध्यान दिए वो सांड आवत रहे, और सांडवा आके सिंह मरलस। और सिंह जब मारा, लड़के के सेठ के लड़के के पेट में लगी सिंह, और लड़का का वहीं पर प्रणांत हो गया, लड़का मर गया। पुरोहित जी जान के लेकर विवाह करे हुई। इधर माता पिता रो रहे हैं, शाम फिर वही बिता रहे हैं। फिर पुरोहित जी रात को लोटा लेकर गए। तो पुरोहित जी ने देखा जिस जगह पर कल लाइट जल रही थी, बिजली जल रही थी, प्रकाश की व्यवस्था थी, बाजे बज रहे थे, उस जगह पे लोग बैठकर रो रहे हैं, मातम बन रहा है। पुरोहित जी फिर गए और प्रेत के सरदार से पूछे भैया रो क्यों रहे हो? लड़की के बाप ने, प्रेत ने कहा पिता पुरोहित जी क्या बताए, सेठ के लड़के से हमारी लड़की का विवाह होना था मरने के बाद, लेकिन क्या बताऊं उस लड़के को एक सांड ने मारा, लेकिन जो सांड मारा ना लड़के को, उस सांड के सींग में गंगा की मिट्टी लगी थी, और गंगा की मिट्टी का स्पर्श होते मरते समय वो सेठ का लड़का परम धाम को चला गया, मुक्त हो गया। इसलिए वो प्रेत नहीं बना, हमारे लड़की का विवाह हो सका नहीं। तो ये है गंगा के मिट्टी का महत्व। माई बहनी गंगा जी में जब स्नान कर यदि होता है कौन नदी में,
तो ये 3 फीट के दतुअन का गंगा जी में मत फेंक दिया। अपवित्र मत करना गंगा को। गंगा में जाओ तो कभी साबुन मत लगाओ, और गंगा जी में जाके डायरेक्ट पैर कभी नहीं डालना चाहिए। पहले जा गंगा जी के दर्शन करो, परस करो, छुओ उनका के माथा पे लगाओ, और तब स्नान करो। दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कहबे पुराना। ध्यान दीजिएगा। केवट ने कहा प्रभु लक्ष्मण जी एक बार पहले भी हमको मारे थे। लक्ष्मण जी ने कहा हमको तो कुछ याद नहीं, हमने तुमको कब मारा था। गंभीर लोग बैठे हैं, सुनिएगा। केवट को अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। माता जी केवट पहले जन्म में वो कछुआ रहे, और रहता कहां था? क्षीर सागर में। और उसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहते हैं। तो कछुआ के मन में आई, आहा बगल में हमारे भगवान नारायण रहते हैं, कभी मैं जाकर उनका चरण नहीं छुआ, आज चलता हूं भगवान का चरण छूंगा। और वो अभागे लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनके गांव में, जिनके घर में कथा सत्संग हो रही है और लोग पंडाल में नहीं आते हैं। एक जना हमारे कहले बाबा हम का कथा सुने जाए देवगाना में। 5 बार हमारे गांव में यज्ञ हुआ, लेकिन आज तक कोई ऐसा विद्वान नहीं आया जो हमको अपनी ओर खींच सके। हमने कहा भाई साहब चुंबक जब भी खींचता है लोहे को खींचता है, गोबर को नहीं खींचता है। आप अपनी भी क्वालिटी समझा करें। हैं? एक जना कर ले बाबा हम कथा में कबो नहीं ना, हम कहनी कि तू बढ़िया कर लो, तू कथा में आ जीवो तो हनुमान चालीसा झूठ हो जाई। ओकरा में लिखल बा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कामरेश बाबा जो भूत प्रेत होगा कथा में थोड़े आएगा, बताओ। ऐसा ऐसा सवाल करने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन सुनिएगा बहुत बढ़िया बात। केवट कछुआ था, सोचा चले भगवान का चरण छू ले, और भगवान शेषनाग पर विराजते हैं। आप लोग जानते हैं शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। सुनिए जय माई बहन, कछुआ गईल भगवान नारायण के चरण छुए तो शेषनाग पर भगवान सुतलन। जैसे कछुआ गया चरण के पास, शेषनाग ने फुफकारा, डर के मारे कछुआ भाग गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, और जब चरण छूना चाहता था तब भगा देते थे। एक दिन कछुआ दृढ़ संकल्प करके गया, आज मर जाऊंगा लेकिन बिना ठाकुर जी का चरण छुए नहीं लौटूंगा। जैसे गया और चरण पे जा करके गिरा, शेषनाग ने फन मारा, अब कछुए की वही मौत हो गई। और याद रखना वही कछुआ अगले जन्म में इंसान केवट बन गया। यही बात केवट को याद है। केवट ने कहा हे लक्ष्मण जी जब आपने मुझे शेष के रूप में मारा था तो मैं कछुआ से इंसान बन गया, आज बाण मार दोगे, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं। मैं मरने से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन हे प्रभु अगर वह डेरा तभी कि हम किराया लेम, भाड़ा लेम, 1 रुपया किराया भाड़ा नहीं दूंगा। अगर चलना है तो चरण धुलाना पड़ेगा, चरण धुलाना पड़ेगा। इतना सुने राम जी, चरण धुलाना पड़ेगा। तो राम जी कहले भैया लक्ष्मण कहा क्या करें? कहा भैया जो आपके मन में आए वो करो। तो केवट की अटपटी बात को सुन के देखिएगा राम जी हंसे लगले। आ कैसे हंसत है? हंसू सबके ना आवे, कोई के मुहवा देने मुंह के बार बार हंस, वो बिगड़ जी कि हमारा के देख के काहे हंसता। और राम जी हंस कैसे रहे सुनो। केवट के पट्टी बात को सुन के राम जी हंसने लगे। सुनी केवट के बैना प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। ध्यान देना, केवट के बात के सुन के माई बहिनी राम जी एक बार लक्ष्मण को देख के और एक बार सीता को देख के खूब जोर जोर से हंसने लगे। वाह वाह, का प्रणाम पड़ी भैया। हमार ग्राम लवाही कला पड़ी। 1 मिनट बाबू, लवाही कला जी मकान। हाँ, नाम का वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अच्छा, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ग्राम लवाही कला के तरफ से ये ना भगवान की कथा में 51 रुपया प्रदान किया गया। भगवान को मंगल करें। हमारे आदरणीय श्रद्धेय सीताराम चौबे जी सेवानिवृत्त शिक्षक के तरफ से भगवान की कथा में
200 रुपया प्रदान किया गया। एक बार सारे दाताओं के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दें। बोल रामकृष्ण भगवान की। देखो राम जी कैसे हंस रहे माताओं बहनों, एक बार लक्ष्मण को देख के, एक बार सीता जी को देख के। लक्ष्मण जी बिगड़ के कहले भैया रउआ जरल पर नीमक छिड़की ना। कहले मतलब? लक्ष्मण ने कहा भैया आप केवट की अटपटी बात को सुन के हंस क्यों रहे हो? तो याद रखना, लक्ष्मण जी ने कहा क्यों हंस रहे हो भैया? राम जी ने कहा लक्ष्मण इसलिए हंस रहा हूं, याद करो वो दिन। कहा कौन सा दिन? कहा हम चारों भाई एक पालने में सोते थे। वाह बाबा, का नाम पड़ी अपन? रामराज चौबे। अच्छा, हमारे रामराज चौबे बाबा की तरफ से भगवान की कथा में 101 रुपया प्रदान किया गया। इन बाबा के नाम पर भी ताली बज गया। बोल सियावर रामचंद्र की। कहा याद करो वो दिन, हमारे दिन देखम तब बुझाई। राम जी चारों भाई के माई बहन सुतावल कैसे जात रहे पलना में। देखो पहले सुतावल जात रहे राम जी के, राम जी के बगल में सुलाया जाता था भरत को। अब भरत जी के बगलवा में सुतावल जात रहे लक्ष्मण जी के, और लक्ष्मण जी के बगल में सुतावल जात रहे शत्रुघ्न जी के। ऐसे पालने में सोने का क्रम था। देखा लक्ष्मण जी के वो आदत खराब रहे, बहुत लड़कन की आदत होला। जब पलनावा में सुतल चारों जना ना, जब सब कोई हट जाए, अंधेरा हो जाए, तो लक्ष्मण जी धीरे धीरे घिसकत घिसकत नीचे आवस। अब चल कहां जा? राम जी के पैर देने। राम जी के पैर देने जाके राम जी का पैर पकड़ के और राम जी के पैर का अंगूठा अपने मुंह में चूसते थे। का हो बहुत लेकिन आदत होला अपने चूसल तो पैर का अंगूठा चूसते थे। जब राम जी अंगूठा हटावस ना तो लक्ष्मण जी रोए लगस, फिर मुंह में अंगूठा डालते, फिर चुप हो जाते, फिर हटाते, फिर रोने लगते। यही बात राम जी ने याद दिलाया, लक्ष्मण जब तुमसे मैं एक अंगूठा छीनता था तो तू रोता था, आज केवट की भाग्य देखो, आज मेरा दोनों चरण कमल धोने जा रहा है। तो सीता जी कहली हमरा के देख के कहे हंसतनी? पहले तहरा के देख के चलते हंसतनी। सीता याद करो वो दिन, तुम्हारे बाप राजा जनक जी तुम्हारे जैसे सुंदरी का कन्यादान किए। तो बोलो माता, दामाद का पहले क्या धोया जाता है? पैर का एक अंगूठा। अब हम लोग पैर धोने लगे, लेकिन शास्त्रोक्त नियम है अंगूठा धोने का। पैर का एक अंगूठा धोया जाता है। कहा सुनो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जैसे सुंदरी का कन्यादान किए जानकी, बदले में मैं उनका दामाद बना तो दामाद के एक पैर का अंगूठा धोया जाता है। अरे केवट का भाग्य देखो, अंगूठा धोने की कौन बात करे, मेरा दोनों चरण कमल धोने जा रहा है। तब सीता जी और लक्ष्मण दोनों एक साथ झपट पड़े राम जी पे। हमने के दोनों आदमी को देख के कहा था, अब बताएं। पहले तुम दोनों को देख के इसलिए हंस रहा हूं सीता और लक्ष्मण। याद करो लक्ष्मण, जब तक राम जी के विवाह ना हो रहे तो राम जी का पैर कौन दबाते थे? लक्ष्मण जी। अब विवाह हो गया, पत्नी आ गई तो पत्नी दबाएगी पैर, स्वाभाविक है। वो अलग बात बा कि पहले के मेहरारू गोड़ दबाओ रहे सन। का हो आज के मेहरारू गोड़ थोड़े दबाओली सन, आज के मेहरारू गला दबाओली सन। पहले पैर दबाती थी, गोड़ दबाती थी, या तो गला दबाने वाली आती है। लेकिन आज भी सती नारियां हैं, भाव नहीं है। सुनना बहुत बढ़िया बात। तब सीता जी पैर दबाती थी। अब लक्ष्मण जी शयन कक्ष में पति पत्नी के बीच में जा नहीं सकते थे, सो सीता जी के बीच में जा नहीं सकते थे राम जी के बीच में। तो लक्ष्मण के हाथ से सेवा छूट गया। क्या नाम है बहनी? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी बहन के तरफ से जंगीपुर, नगर उटारी जंगीपुर। अच्छा, नगर उटारी जंगीपुर से आई हैं। वहां से 51 रुपया इन्होंने प्रदान किया। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोली शंकर भगवान की। अब लक्ष्मण जी के हाथ से सेवा छूट गया। ध्यान दीजिएगा, एक दिन लक्ष्मण जी उदास बैठे थे। कहा? सरजू जी के तट पे। वो आंखों में आंसू थे। ध्यान देखिए माई, राम जी पीछे से जा रहे थे और राम जी ने जब इस दृश्य को देखा, लखन के आंखों में आंसू। राम जी गए और धीरे से पूछे, भाई लक्ष्मण क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण जी कहले, ना ना भैया कोनो बात नहीं है। कहले, ना बताओ कहे रो तरह।
लक्ष्मण जी ने आंखों में आंसू भर के कहा भैया क्या बताएं, जब से भाभी आ गई है तब से चरण सेवा का मौका छूट गया है। और याद रखो, पहले के लोग श्री के लिए झगड़ा नहीं करते थे, संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, पहले के लोग सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। गांव में यज्ञ हो रहा है, मैं महात्मा जी की कितनी सेवा कर दूं, इसके लिए प्रतिस्पर्धा किया जाता था। और आज के जमाने में संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा किया जाता है। उनका घरे बुलेरो हो गए तो हमारा घर स्कॉर्पियो कैसे हो जाए? हमारे दुख का यही कारण है। सुनिए, तब पहले भैया जब से भाभी आ गई तब से चरण सेवा के मौका नहीं मिला। कल इसमें कौन बड़ी बात है? आओ हम तुमको उपाय बता देते हैं। आज से ठीक 12 दिन बाद होली का पवित्र त्योहार आ रहा है लक्ष्मण, और हमारे रकुल की एक रीति है, दिन भर होली खेलने के बाद शाम को छोटे लोग हाथ में अबीर लेके अपने से बड़े लोगों के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और बड़े लोग माथे पर आशीर्वाद तिलक लगा के आशीर्वाद देते हैं। तू जइहा अबीर लेके अपना भाभी सीता के प्रणाम करी हो, अबीर लगे हैं तारा माथा पर। और जब कहेंगी देवर जी कुछ मांगो तो आप यही मांग लेना, एक पैर आपका एक पैर हमारा। अब देखो होली का त्योहार आया, लक्ष्मण जी गए, सीता जी अबीर लगाए, लक्ष्मण जी प्रणाम किए और सीता जी ने कहा देवर जी कुछ मांगिए। एक बात जान लीजिए, अच्छे लोग बैठे हैं, माई बहन ध्यान दिया, हमारे यहाँ 5 लोगों को माता का दर्जा दिया गया है। ए बुढ़िया माई कितना बतिया बतिया हो, देख तकबे ना करी हमारा देने, पूरा पिछवा बैठल दिया देख। हाँ देखा, देखिए 5 लोगों को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया गया है। कौन कौन? राजपत्नी, राजा की पत्नी अपनी माँ होती है, ध्यान दीजिएगा। गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी अपनी माँ होती है। और पत्नी की माँ यानी जिसको हम लोग सास कहते हैं माँ होती है, और भाभी माँ होती है। और आए दिन जिससे हम समाज में गंदा मजाक करते हैं, मामा की पत्नी मामी माँ होती है। ध्यान दीजिएगा, भाभी माँ होती है, ये मजाक करने की चीज नहीं है। और याद रखो, दुनिया में देवर बहुत हुए लेकिन आज तक लक्ष्मण जैसा कोई देवर नहीं हुआ। प्रमाण मैं आपको दे दूं, जब सीता जी माता जी भुलाई बड़ी, रथ पर रोज जातरी, तो सीता जी रोते हुए कहीं अपना चूड़ी गिरा दिया, कहीं कंगन गिरा दिया, कहीं पायल गिरा दिया, कहीं हार गिरा दिया, कहीं कमरधनी गिरा दिया, कहीं बाजूबंद गिरा दिया, कहीं बिछिया गिरा दिया, और रोते ऊपर से जा रही हैं। आरे रथ पे सवार सिया रोवेली पुका फारी, कोई जवारी नहीं खे, अरे कोई जवारी नहीं खे, अले जतरा मनवा परियारी, कोई जवारी नहीं खे। अले जतरा मनवा परियारी, कोई जवारी नहीं खे। सीता जी को याद आ रही है, लक्ष्मण दुलारुआ के अपना मन लीजिए, कर देखा हम आरे सिद्धि के विधान अब तक कोई जवारी नहीं थे, अले जतरावनवा बरियारी, कोई जवारी नहीं थे। देखो सीता जी नीचे अपना सब गहना गिरा दी माताओं बहनों। देखो देवर भाभी का संबंध कैसा होना चाहिए। राम जी रोज जाते रहे,
आ सब गहनवा राम जी के रास्ता में मिल गई। राम जी बटोरले वो गमछा में और ला के राम जी एक पत्थर पे रख दिए। सुनिएगा, और राम जी सबसे पहले निकाले सीता जी के माथे का केऊर। लक्ष्मण इसको पहचानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया। ये कुंडल पहचानते हो? तेरे भाभी का है। कहा ना भैया। ये हार पहचानते हो? तेरे भाभी सीता का है। कहा नहीं जानता हूं। ये कमरधनी तेरे भाभी का है। कहा नहीं जानता हूं। ये पायल तेरे भाभी का है। कहा नहीं पहचानता हूं। राम जी से जब बार बार लक्ष्मण ने कहा नहीं पहचानता हूं, नहीं पहचानता हूं, नहीं पहचानता हूं, राम जी ने आंख लाल करके बिगड़ के कहा, लक्ष्मण तुम कैसे भाई हो, कैसे देवर हो, अपने भाभी का एक गहना नहीं पहचानते हो। लक्ष्मण जी ने आंखों में आंसू भरकर आंखों पर से आंसू छलकाते हुए कपोलों पर कहा, भैया केवरम न जनामी न जनामी कुंडलम, न केवल जानता हूँ न कुंडल जानता हूँ। इन सारे गहनों में से मैं केवल एक गहना पहचान सकता हूँ। कहा कौन गहना पहचान सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया नूपुरे व जनामी, केवल भाभी के पैर का मैं बिछिया पहचान सकता हूँ। कहा भाभी के पैर का बिछिया क्यों पहचान सकते हो? उस समय लक्ष्मण जी ने फफक के कहा, भैया ये लक्ष्मण जेवर नित्य प्रतिदिन अपने भाभी के चरणों में प्रणाम करने जाता था। आज तक लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी है तो भाभी के पैर के अंगुलियों तक मैंने भाभी को देखा है। इससे ऊपर मैंने कभी अपनी भाभी जानकी का दर्शन किया? यह है देवर भाभी का संबंध। पहले अंगूठा से ऊपर आज तक हम भौजी के देखल ही नहीं किए। यह देवर भाभी का संबंध था। तब सीता जी अबीर लगेली, देवर जी कुछ मांगिए। लक्ष्मण जी धीरे से कहले, एक पैर आपका एक पैर। सेवा में बंटवारा सबते ही सीता जी धड़ाम से गिर के मूर्छित हो गई। दशरथ जी देखे नई नवेली दुल्हन मूर्छित, डंडा लेके दौड़ाए, अरे लक्ष्मण तूने क्या मांग लिया? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, एक पैर इनका एक पैर। और सत्य बता रहा हूं, इस पैरवा के सचमुच में बंटवारा भइल है। दाहिना पैर पर किसका अधिकार था और बाएं पर किसका अधिकार था? वाह माता जी। बोली लड़का का नाम? अनुज पांडे सुलसुलिया। अच्छा, अनुज पांडे सुलसुलिया निवासी के तरफ से 101 रुपया माता जी प्रदान के लिए। भगवान इनके पूरे परिवार को धन्य धान से भरे रखे, आशीर्वाद। ध्यान दें, बड़ी बढ़िया बात। आप बताओ तो रही, भूला तो गई नहीं? हाँ देखिए, दाहिना पैर, ऐसे श्रोता मिलना चाहिए। दाहिना पैर पर सीता जी का अधिकार था। अपने मन से नहीं प्रमाण दे देता हूं, पढ़िए। जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते उसमें लिखा है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य। दाहिना पैर पे लक्ष्मण का अधिकार था और बाएं पैर पे बामे चा जनकात्मजा। सुनो माताओं, बाएं पैर पे सीता जी का अधिकार था। आज जब दोनों लोग ना रहते रहे तो क्या सेवा करते रहे? दाएं बाएं दोनों पर सेवा करने के लिए जो कोई नहीं रहता था, तो याद रखिएगा दोनों पैरों पर हनुमान जी का अधिकार हो जाता था। पुरतो मारुतुर्यस्य तम वंदे रघु नंदनम। यह बतिया राम जी कले, सीता लक्ष्मण तू लोग एक एक पैर खातिर लड़ाई करत रह, एक केवट के भाग्य देखो, आज हमारा दोनों चरण कमल धोने जा रहा है। इसलिए सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अभी हंसे करुणा एन चितई जान की लखन। हे माई, राम जी जब हंसल बंद के लिए ना समझा के सीता लक्ष्मण के, तब केवट ले कहले, भैया केवट। कहा हाँ प्रभु, एक काम करो। कहा क्या? कहा बेगी आनु जल। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बेगी आनु जल अरे पाय पठारू, अहोत विलंब उतार ही पारू।
गंभीर लोग थोड़ा समझेंगे, माई बहन तू लोग समझिया। राम जी केवट के आदेश दिले, बेगी आनु जल, जाओ जल्दी से जल लाओ। अब आप लोगों से हम प्रश्न करेंगे, सावधानी सुनिएगा। राम जी केवट से क्या मंगाओ तरे? जल। कहा बेगी आनु जल पाए पखारू, अहो त विलंब उतार ही पारू। भैया केवट विलंब हो रहा है, देर हो रही है, जल्दी उस पार उतार दो, जाओ जल्दी जल लेके आओ, पैर धो लो। जैसे केवट सुना राम जी ने आदेश दिया पैर धो लो, इधर देखिएगा केवट लागल भागे, लक्ष्मण जी झपट के पकड़ ले, अरे केवट भाई अब तो राम जी ने आदेश दिया चरण धोने के लिए, भाग कहां रहे हो? केवट ने कहा, लखनलाल मैं आधी धोती लपेटता और ओढ़ता जरूर हूं, जाति का मल्लाह जरूर हूं, मछली भून कर जरूर खाने वाला हूं, लेकिन एक बात सुन लो, भारतीय संस्कृति के रग रग से वाकिफ हूं। हमारे यहाँ नियम है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, बोलो माता जी, जेकर पत्नी जिंदा रहले उ कौनो धार्मिक अनुष्ठान करला तो कैसे करला? पत्नी का चादर चुनरी और पति का चादर दोनों का गठबंधन किया जाता है। बाहर माई बोलो लड़का के नाम। अरे हमारा नाम शांति देवी। हाँ वाह, माता जी कहती हमारा नाम बोल, लड़का के नाम में क्या रखा? बहुत सुंदर, शांति देवी माता जी के तरफ से 51 रुपया भगवान कथा में प्रदान किया गया। खूब मंगल, बोल सियावर रामचंद्र की। हाँ माता जी का नाम शांति बा, लेकिन क्रांति मचा देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भगवत्सल भगवान की। चलो माई जल्दी आ जा, तो लोग बीच में आओ तो डिस्टर्ब होता। क्या नाम बोले? संतोष जी। संतोष जी के माता जी के तरफ से भी 101 रुपया भगवान कथा में प्रदान किया गया। असल में माताओं को कोई रोक नहीं सकता, आज हम लोगों की विदाई है तो माताएं सोच रही कुछ ना कुछ दे देना ही उचित है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिएगा, बहुत कीमती बात। केवट ने कहा, प्रभु आधी धोती लपेटते ओढ़ने वाला जरूर हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति के रग रग से वाकिफ हूं। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो पत्नी पत्नी का चुनरी चादर बांध के किया जाता है। का हो नियम हो ना, ये नियम है। प्रभु जा रहा हूं अपने पत्नी को घर से ले आने। लक्ष्मण जी सुनले पत्नी को लावे जाता, लक्ष्मण जी बिगड़ के कहले भैया और खोपड़ी पर चढ़ाई करा के। अभी तो मेहरारू के घर लिया जाता, 1 घंटा बाद लड़का का स्कूल से लिया जाए, रात भर ही घाट पर खड़े रहिए। ध्यान देंगे। केवट पहुंच गया अपने घर में। माताओं बहनों का अपन नाम बोले? दशरथ राम सेवानिवृत्त शिक्षक जी, ग्राम डंडई निवासी। ग्राम डंडई श्री दशरथ राम जी सेवानिवृत्त शिक्षक की तरफ से, महोदय की तरफ से 200 रुपया भगवान कथा में प्रदान किया गया। एक बार ताली बजाकर सभी लोग स्वागत करें। बहुत गंभीर बात, ज्यादा ना 15 मिनट माता जी सुने के बाद सुनिए। केवट गया अपने घर में और पत्नी के सामने पहुंच के फूट फूट के रोने लगा। केवट की पत्नी ने कपोलों से आंसू पोंछ कर कहा, प्राणनाथ क्यों रो रहे हो? केवट ने छाती पीट कर कहा, हारे गरीबी, हम लोग कितने गरीब हैं, आज त्रैलोक का ठाकुर हमारे घाट पर खड़ा है। हमारे यहाँ कोई ऐसा पात्र नहीं है, सोने की बात छोड़ दो, चांदी की बात छोड़ दो, तांबे की बात छोड़ दो, अरे हमारे यहाँ लोहे का भी एक पात्र नहीं है कि हम अपने ठाकुर का चरण धो सके। केवट की पत्नी ने आंखों में आंसू पोंछ के कहा, प्राणनाथ घाट पर जो आपका ठाकुर खड़ा है ना, वो पात्र नहीं देखता है। घाट पर जो आपका ठाकुर खड़ा है वो पात्र नहीं देखता है, वो अपने भक्तों की पात्रता देखता है, वो अपने भक्तों की पात्रता देखता है। भगवान ने अगर आपको मौका दिया है चरण धोने का, तो प्राणनाथ एक काम कीजिए, हजन कठौतिया बानो, यही में हमने के चरण धोल जाई भगवान के। केवट ने पूछा, इसमें क्यों? केवट की पत्नी ने कहा, प्राणनाथ जब हम लोग कठौती में चरण धोएंगे, सुनो माताओं, तो भगवान का चरणामृत हो जाएगा चरण धोने के बाद, और जब चरणामृत हो जाएगा तो हम लोग गांव भर चरणामृत बांट देंगे।
और मान लो चरणामृत समाप्त हो गया और भगवान के जाने के बाद भी हम लोगों को कभी चरणामृत पीने का मन करेगा। जय हो माता। नाम बोल दो, नहीं तो कहूँ हमारा नाम बोल दी बाबा नमवा। बोल शंकर भगवान की। फिर चरणामृत पीने का मन करेगा तो लकड़ी में वो गुण होला पानी खींचे वाला, इसमें भगवान का चरणामृत रहेगा, पानी मिला के फिर हम लोग चरणामृत बना लेंगे। और केवट की पत्नी ने कहा 2 नंबर बाद प्राणनाथ इसमें रोटी पका के रखूंगी, खाने के बाद हम लोगों की बुद्धि पवित्र होगी, इसलिए कठौती को ले चलिए। ध्यान देंगे, केवट की पत्नी कठौती ले जाने के लिए बोल रही है और केवट कैसे जा रहा है भगवान के पास। और ध्यान दें, भगवान मांगे हैं केवट से जल और केवट क्या लेके जा रहा है? बाबा ने लिखा पानी कठौता भरी ले आवा। अब विचार कीजिए आप लोग, केवट से भगवान मंगले माई बहिनी जल, बेग आनु जल, और केवट ला क्या रहा है? पानी। पानी कठौता भरी ले आवा। अब विचार करिए, भगवान मांगे जल और केवट ले जा रहा है पानी। आप लोग पुराने श्रोता है, 5 बार यहां यज्ञ हो चुका है। बोलो, पानी में या जल में कोनो अंतर होला का हो? कोनो होला अंतर? होला। अच्छा बताओ, शंकर जी के तू लोग जल चढ़ावल जा कि पानी? बोला, आज तक कोनो मेहरारू ही ना कहत भेटे हैं जा तनी शंकर जी के पानी चढ़ावे, कहलू जाओ ना। जो भी मिलती है कहती है महाराज जा रहे हैं शंकर जी को जल चढ़ाना। शंकर जी को क्या चढ़ाया जाता है? जल। आ डॉक्टर रोगी के क्या चढ़ावले? पानी। किसी डॉक्टर को आप ये कहते नहीं सुने होंगे, जा रहा हूं रोगी को जल चढ़ाने, सुने हैं क्या? नहीं ना। डॉक्टर चढ़ाता है पानी और भक्त चढ़ाते हैं शंकर जी को जल। इससे साबित होता है जल में पानी में कुछ अंतर होता है। शिक्षक महोदय लोग बैठे हैं, साहित्य में याद रखना, जिसमें प्रवाह होता है उसको जल कहा जाता है। जैसे गंगा जल, सरजू जल, यमुना जल, जल में प्रवाह होता है। और पानी उसको कहा जाता है जिसको एक जगह स्टोर करके रख दिया जाता है। स्टेशन पर आप लोग जाती हो तो वहां लिखा रहता है पीने का पानी, मतलब एक जगह संग्रह किया है, प्रवाह नहीं है, इसलिए वो पानी है। और जिसमें प्रवाह है वो जल है। इसलिए केवट जो है घर से पानी लेके भाव में जा रहा है, इसलिए आया पानी लेके, भगवान को खड़ा किया। और भगवान को कठौत में जब खड़ा किया, केवट के अभी वो शक रहे भैया, केवट के शक रहे कि कठौती लेके जाए तो लड़की बन जाए, कहे राम जी के चरण ले, यह सब स्थिति बनेला। और कठौता लेके जाएंगे तो लड़का बनेगा, इसलिए कठौता लेके आया है कि लड़का बन जाए, धोखो ले, एगो और नाव खरीद के बिजनेस बढ़ा ले। अब देखो माता, छोटा सा कठौत घर में प्रयोग कर लिया जाए, एगो छोटी को बाल्टी ले लिया और बाल्टी में दोनों पैर करके आप लोग खड़ा होना, बाल्टी में होगा क्या? संकीर्ण बाल्टी में व्यक्ति जब पैर दोनों करके खड़ा होता है तो डगमग डगमग डोलने लगता है। छोटी को कठौत आ राम जी के खड़ा कैलो आ चरण लागल राम जी के धोए मले। और एक बात सुनो, आज सत्संग कथा का विश्राम दिवस है। भगवान का माताओं जब भी कार्य करना, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं, भगवान का काम जब भी कीजिएगा तो प्रेम से कीजिएगा, भाव से कीजिएगा, श्रद्धा से कीजिएगा, भक्ति से कीजिएगा, भाव से कीजिएगा, बोझ समझ के नहीं। एजा तो उल्टा बका जी, कथा होता तो कतना माई बहन सोचो तरी सन बाहर माता जी। शर्मा के माता जी। अच्छा, शर्मा के माता जी के तरफ से 120 रुपया प्रदान किया गया। यज्ञ भगवान खूब मंगल करें। का हो माता जी, कतना माई बहन बैठल बैठ सोचो तरी सन, अरे जल्दी बाबा बंद कर घरे जेती जाए, ये तो बोझ हो रहा है। श्रद्धा भाव तो कम है। कितना लोग सोचता, एगो गांव हम कथा कह गए तो वो बुढ़िया आगे बैठ के रोज रोवत रहे। हम एक दिन कहनी माता जी प्रणाम, तू ही एक गांव में असली श्रोता बारू, और जो हनुमान जी में लक्षण था कथा सुनने का, वही लक्षण आपके अंदर है। हनुमान जी कैसे कथा सुनते हैं? वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम,
हनुमान जी आंखों में आंसू भर के गदगद होके कथा सुनते हैं, और तू आंसू बहा के हमार कथा सुनत रू निक लागेला ना। कलश के बाबा हम खुशी से ना रोई ना, हम कहनी तब कहे रोलू। तो कलश किए बाबा हमारा दुआर पे एगो भैंस के काड़ा रहे, वो 8 दिन से पाए 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 करके मर गई। हमारा बुझाता रहो 8 दिन लिए बेमरिया भई। अब बताओ, सबका भाव अलग अलग है, गजब गजब धरती पे लोग हैं। लेकिन याद रखना भगवान का काम भाव से करो, श्रद्धा से करो, या तो उल्टा बा का हो। जवन नोट कहीं ना चली, हे गोपाल बाबा, जवन नोट कहीं ना चले वो कहां चली? भगवान की आरती में। हमार लड़का लेके जाए ना पैसा ना, तो पहले बोन फिक्स लेके आवेला। कौन कौन फाटल पे पापा जी देखी तो। अब बताओ ये कौन तरीका है? अपने जजमान के पहने को हुई तो 700 वाला धोती। हम देवगाना के बात नहीं कर, बुरा मत मानेंगे, यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। अपने जजमान के पहने को तो 700 वाला धोती, आप पंडित जी के देवे को तो ऐसा धोती दी है जवना में खाली चाय छनाए के काम करी। 22 साल हमारा कथा कहत हो गया, अब तक हमारे छन्नी मच्छरदानी ना किनाई। ऐसा जजमान धोती देले वाले अपना काम के हो। क्यों ऐसा करती हो? भाव से करो। 1 रुपए का ही वस्तु दो, ब्राह्मण के उपयोग के योग दो। बारे बुढ़िया मैं बोला लड़का के नाम आदित्य चंद्रवंशी के माता जी की तरफ से 51 रुपया प्रदान किया गया। आई जल्दी, लेकर का नाम बोली। अक्षय लाल चंद्रवंशी जी के घर से 51 रुपया प्रदान के लिए माता जी बहुत आशीर्वाद। हरादाग गांव से बड़ी बहुत आशीर्वाद। बोलो शंकर भगवान की। तो देखो भगवान का काम कीजिए तो भक्ति से कीजिए, बोझ समझ के नहीं। केवट भगवान का चरण कैसे धो रहा है, चौपाई पढ़िए। बाबा ने लिखा, अरे अति आनंद, भगवान का काम आनंद से कर रहा है। उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। छोट कठवत में भगवान के खड़ा करे लेबा। आज जब पैरवा आनंद से भगवान के मले लागल तो भगवान लगे डगमग डगमग डोलने। अब जब भगवान डोलने लगे, उज्जवल द्विवेदी अमरोरा, उज्जवल द्विवेदी अमरोरा, उज्जवल द्विवेदी अमरोरा के तरफ से 51 रुपया प्रदान किया गया। भगवान को मंगल करें। भगवान जब डगमग डगमग डोलने लगे तो केवट ने पूछा, प्रभु आपको गिरने का डर लग रहा है क्या? भगवान ने कहा ना ना ना। केवट ने कहा, प्रभु अगर गिरने का डर लग रहा है तो वो काम करी, हमारा माथावा के पकड़ ली। भगवान ने कहा, वाह बेटा। बोली माता जी लड़का के नाम? हम ऐसे नहीं के नाम बोल रहे। अच्छा चलिए, खूब आशीर्वाद। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा सुनिएगा, प्रभु अगर आपको गिरने का डर लग रहा है तो मेरा माथा पकड़ लीजिए। भगवान ने मन ही मन कहा, अरे केवट, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा मुनि जोगी फकीर जो हृदय के प्रत्येक धड़कन स्पंदन को ध्यान करते करते इस रघुनंदन में मिला देते हैं, उनके माथे पर भी हम जल्दी हाथ रखते। अब पहले मुलाकात में तोरा माथा पर हाथ रख दी। राम जी घूम के लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण इसके माथे पर हाथ रख दे क्या? लक्ष्मण जी कल 1 मिनट देर मत करिए, जल्दी इसके माथे पर हाथ रखिए। कहा क्यों लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा, इसके माथे पर हाथ रखेंगे इसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, खोपड़ी सुधर जाएगी, परेशान करना बंद कर देगा। जल्दी माथे पर हाथ रखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, तीनों का पैर धोया केवट, नाव में बिठाया और नाव में बिठा के इस पार लाया। समय नहीं है उतना। और याद रखेंगे, उतरने के बाद केवट क्या किया?
आज के लोगों को यही नहीं करने आता है जो हमारे यहाँ कभी एक निरक्षर व्यक्ति करता था, वो आज के साक्षर लोग नहीं कर पाते हैं। ध्यान दें, पहले के लोग प्रणाम कैसे करते रहे? चरण पे गिर के, जिसको दंडवत बोला जाता है। और देखिए हृदयाराज गुरुदेव जी और स्वामी जी कहा करते हैं, आप कोई मनोकामना लेके किसी संत महात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये हमारे भैया हाँ विनोद चौबे जी के तरफ से जो मंच का कुशल संचालक हैं, इनके तरफ से 100 रुपया प्रदान किया गया। बहुत मेहनत करते हैं, 12 बजे से खड़े रहते हैं, 48 बजे जाकर इनका स्वागत कीजिए। का हो माता जी, जा तो रू बैठा आज भर के बात बा, जिंदगी बहु है बेटा पतो के देखे के बाद बेचैन बड़ू घरे जाए खातिर। बोल शंकर भगवान की। तब ध्यान से सुनिएगा बात जहां बता रहे हैं। केवट जो है भगवान का चरण धोया, तीनों को उतारा। और मैं चर्चा कर रहा था पहले के लोग प्रणाम कैसे करते थे। हृदयाराज गुरुदेव जी और स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, आप कोई मनोकामना लेके किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, उसके चरण पे गिर के प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए। और वो व्यक्ति अगर आपके पीठ को देख लेगा और आपके मन में जो भी इच्छा है वो फलित होगा आशीर्वाद से। बोलो माता जी। हाँ, आनंद कंद जी के घर से माता जी उनकर 105 रुपया प्रदान के लिए बहुत आशीर्वाद। बोलो शंकर भगवान की। हाँ बाबा बोली। कालीचरण जी के तरफ से, कालीचरण भूया जी के तरफ से 51 रुपया प्रदान के लिए। बोलिए शंकर भगवान की। तब आप जिसको प्रणाम कर रहे हैं आपका पीठ देख ले और जो आशीर्वाद दे देगा वो फलित होगा। तब पहले के लोग प्रणाम कैसे करे? चरण पर गिर के। तो एडवांस बन जाता, हमने के ऊपर ले प्रणाम कर लेंगे, चरण के धूल लेके उससे हम लोग एडवांस हुए तो ऊपर से प्रणाम कर लगनी जा। ओकरो से आजकल एडवांस में ठेहुने पहले प्रणाम कर लगनी जा। बोली माई। भोला साहब। हाँ, भोला साहब जी के घर से हरादाग माता जी 101 रुपया प्रदान के लिए बहुत आशीर्वाद। जमुना साहब के नाम। जमुना साहु जी, तुम हरादाग से आई बड़ू? तेनार से आई बड़ी। इनका तरफ से 51 रुपया प्रदान के लिए बहुत आशीर्वाद। यानी माता जी 5 मिनट रुक ना जी बुझा, रुक जा, कथवा कहे दे जा। बोल शंकर भगवान की। देखो पैसा प्रधान नहीं है, पहले कथा सुन लो, कथा के अंत में जो देना होगा दक्षिणा स्वरूप दे जा। जल्दी आई बताओ जल्दी। कितना लोग के हमरो की मनवा तो हमरो बढ़ ले पाए कहा जाए। लाओ जल्दी, अब कुछ कहना पड़ेगा तभी तो मानेंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ माता जी बोली। लिखा क्या नाम? नारद दुबे। अच्छा, कहाँ घर राउर? हमार घर में बढ़िया बढ़िया हाउ बढ़िया लमारी बढ़िया। हाँ, नारद दुबे जी के घर से 101 रुपया बढ़िया से माता जी आई बनी प्रदान के लिए बहुत आशीर्वाद। घरा जी निकल के खड़ा होगा, हमें दिक्कत होता था। चलो माता जी जल्दी आ जाए। बोल सियावर रामचंद्र की। जल्दी लड़का का नाम बोली। नहीं कौन अपने नाम बोली। हाँ कौन देवी? गिरजा देवी के तरफ से भगवान कथा में 51 रुपया प्रदान किया गया। सुमन चौबे जी के घर से 201 रुपया। उमेश चौबे जी अच्छा के घर से 101 रुपया प्रदान किया गया। भगवान को मंगल करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वाह बेबू, का नाम बता? नवनीत कुमार तिवारी। वाह, तिवारी के दुआरी से कोई खाली जाए। बहुत आशीर्वाद। नेनुआ गांव के निवासी हैं किरण। हाँ, ये देखिए हमारी बहन किरण जी के तरफ से भी भगवान कथा में बहुत दान प्रदान किया गया। भगवान को मंगल करें। बोल सियावर रामचंद्र की। अब 5 मिनट 10 मिनट कोई नहीं, कथा उपसंहार हो जाए तब आई। बैठ जाए सबसे। देखिएगा ओकरा जमाना एडवांस भइल तो लोग ठेहुना पले प्रणाम कर लगल। आजकल लोग इतना एडवांस हो गए तो देहिए छो दिलस का जी। आजकल दूरे लोग पहला लोग गोड़ लगी बाबा, एक मतलब का भाई कि बबे नु तहर गोड़ लगो से
गोड़ लागी बाबा मने बबे तहार गोड़ लागो तो तू चढ़ के आशीर्वाद दे दो। तो हमनियों के पंडित जी मूर्ख ना रह गई जा। पहले जब हम लोगों का कोई चरण छूता था तो हम लोग आशीर्वाद देते थे जय हो। अब जब कोई कहेला गोड़ लागी बाबा तो हमने के झटका में कहने जा हो, जैसन प्रणाम वैसन आशीर्वाद। अब हमारे जब गोड़ लगे तो हमारे जाओ आशीर्वाद लोग देला। लेकिन सुनना केवट उतरा और कैसे प्रणाम किया जरा सुनिएगा। बाबा ने लिखा केवट उतारी दंडवत कीन्हा, हरे प्रभु ही सतुची एहि नहीं कछु दीन्हा। तो भगवान सोचने लगे आहा हा, हमने यहाँ देहाती कहावत हमारी बहनी कि जमन लड़का ना रोएला एक मतलब ई ना होला कि माई दूध मत पियावे। अरे केवट ने अपने भाव में कह दिया है उतराई नहीं लूंगा, किराया नहीं लूंगा, भाड़ा नहीं लूंगा, लेकिन कुछ देना चाहिए। तो एक बात सुन लो, भगवान इस समय 14 वर्ष के लिए सन्यासी हैं, भगवान के पास कुछ भी नहीं है, तो पत्नी किसको कहा जाता है? इसीलिए देखिए हमारे यहाँ जिस शब्द में धर्म जुड़ जाता है वो नकली हो जाता है, लेकिन एक संबंध में धर्म जुड़ता है तो नकली नहीं होता है। अगर आप किसी 20 साल के लड़की के साथ जा रहे हो और आपसे कोई पूछे भाई साहब ये कौन है, अगर आपने जवाब दिया ये मेरी धर्म बहन है, तो आपकी बहन नहीं है, आपने किसी को बहन मान लिया है। ये बूढ़ी माता जी कौन है, आपने अगर जवाब दिया कि ये मेरी धर्म माता है, तो आपकी अपनी माता नहीं है, आपने किसी को मां बना लिया है। ये वृद्ध व्यक्ति कौन जा रहे हैं, कहे मेरे धर्म पिता हैं, तो आपके अपने पिता नहीं हैं, आपने किसी को पिता मान लिया है। लेकिन दुनिया में जब पत्नी के साथ धर्म जुड़ता है तो याद रखना केवल पत्नी के संबंध में जब धर्म जुड़ता है तो अपनी होती है। और याद रखना जो पति को पतन के रास्ते से बचा के धर्म से जोड़ देती है उसी को हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है, उसी को धर्म पत्नी कहा जाता है। तब सीता जी समझ गई कि राम जी कुछ देल चाहते रहे, तो सीता जी क्या की, बाबा ने चौपाई लिख दिया, अरे पिया ही अकी सिया जान निहारी हमारी मुदरी माना मुदित उधारी। समझ के कीमती मुद्रिका पहनी थी माताओं बहनों ध्यान देना, वो मुद्रिका निकाला और राम जी के हथेली पे दे के कहा प्रभु श्रवण चौबे 251। ये देखिए हमारे श्रवण चौबे जी नित्य कथा में दान करते हैं। आज इनके तरफ से 251 रुपया भगवत कथा में प्रदान किया गया है, ताली बजाकर स्वागत कर दें। के बाबा हरिहर चौबे और ये हमारे आदरणीय जज साहब के बाबा के तरफ से हरिहर चौबे जी के तरफ से 100 रुपया प्रदान किया गया है। पिंटू चौधरी ग्राम गांधी, मिंटू चौधरी जी ग्राम पिंटू चौधरी ग्राम गांधी, ग्राम गांधी पिंटू चौधरी भाई के तरफ से 102 रुपया आशीर्वाद। चलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ दे कर देंगे। बोल सियावर रामचंद्र की। ध्यान देना माताओं बहनों, सीता जी जो कीमती मुद्रिका पहनी थी ना अंगूठी, वो अंगूठी निकाला और निकाल के राम जी के हाथ पे जब दिया तो राम जी ने कहा भैया केवट इधर आओ।
ये लेते जाओ। केवट ने कहा प्रभु मैंने पहले ही आपसे शर्त रखा था, मैं उतराई नहीं लूंगा, भाड़ा नहीं लूंगा, किराया नहीं लूंगा, ये आप क्या दे रहे हो प्रभु? भगवान ने कहा लेते जाओ लेते जाओ। केवट मना करने लगा। अकाउंट पर का नाम पड़ी? रामनाथ चौधरी निमिया का। का नाम हो? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी ग्राम निमिया के तरफ से, भैया की तरफ से 50 रुपया प्रदान किया गया। बोल सियावर रामचंद्र की। 51 रुपया प्रदान किए। भगवान को मंगल करे रामनाथ जी। देखो मुझे बहुत बढ़िया बा। केवट जौन बा कहा प्रभु कुछ भी कर लो लेकिन मैं उतराई नहीं लूंगा। कहा क्यों नहीं लोगे? सुनिएगा। केवट ने कहा प्रभु हमारे यहाँ नियम है, एक गरीब बाप के बेटी की भी जिस दिन विदाई होने लगती है, बहनें जानती हैं, बाप के पास कुछ नहीं होता है, माँ के पास कुछ नहीं होता है। देखो हमारे यहाँ परंपरा है, बेटी की जब विदाई होती है तो बेटी के आंचल में इतना चावल, हल्दी का गांठ और 2 रुपए का सिक्का दे के बेटी को विदा किया जाता है। एकरा के पलामू जिला में क्या कहल जाला? खोइछा। का कहल जाला? खोइछा भराई। खोइछा दे करके विदा किया जाता है। केवट ने आंखों में आंसू भरकर कहा प्रभु हमारी एक बेटी जानकी जंगल में कोसों दूर जा रही है। ए बहनी हला ना, हमारी बेटी जानकी जंगल में कोसों दूर जा रही है। बेटी के हाथ से प्रभु अंगूठी छीन करके